चाहे, साहेब गुरु तेरा ही आश्रम। सजन पुरुषों, जीवन जीने का आनंद होना चाहिए। जीवन इंसान का ऐसा सुंदर हो जिस सुंदरता को अंत समय तक वो साथ ले जाए। सुंदरता दो प्रकार की होती है, एक मानसिक सुंदरता और एक शारीरिक सुंदरता। शारीरिक सुंदरता को आप अपने दर्पण में देखना, आज कुछ ही है, कल कुछ ही है, आगे चलकर जब बूढ़ा हो जाएगा शरीर तब क्या होगा, आपको बड़ी याद आएगी कि मैं ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था। लेकिन अगर तुम मानसिक सुंदर बन जाओ तो ज्यों बुढ़ापा आएगा, ज्यों सुंदरता बढ़ती जाएगी, सुंदरता बढ़ती जाएगी और लोग आपका बड़ा आदर सत्कार करना शुरू कर देंगे। और शारीरिक सुंदरता वाले के नफरत शुरू हो जाएगी बुढ़ापे में जाकर। आइए आज हम इसका पूरा विश्लेषण करते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि आत्मा और मन दोनों इकट्ठे होकर एक घर चले जाते हैं गुरु के पास, तो फिर दोनों ज्ञानी बन जाते हैं और संसार के सभी नियमों को और निराकार के सभी नियमों को जान लेते हैं। तो आइए आगे चलते हैं कि संपूर्ण ज्ञान जो होता है उस संपूर्ण ज्ञान में सारी कलाएं होती हैं। और सारी कलाएं किस में आती हैं, इसके बीच में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको कि असलियत में सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म असलियत में यही है, ये बुरे कर्म तजना और अच्छे पकड़ना। सही सनातनी वही है जो इन नियमों के ऊपर चलते हैं, जिसकी आत्मा और मन दोनों एक ही जगह पर हो। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि सही सनातन धर्म हो या मानव धर्म हो, उसके पल्ले क्या होना चाहिए। तो वो 20 बुरे कर्मों से दूर रहता है। पहले आपको 39 का फार्मूला बताया है, इसके बारे में आगे 39 का मतलब 39 का मतलब समझना है क्या होता है। अब ये हैं बुरे कर्म, क्या क्या तजना है। चोरी, जारी, हत्या, ईर्ष्या, घमंड, मनसा पाप, कड़वा वचन, झूठ, चुगली, चापलूसी, क्रोध, भय, पराई निंदा, हीन विचार, छल, कपट, मोहजाल, तृष्णा, पराई आस और नशा विषय। ये 20 बुरे कर्म कहाँ से पैदा होते हैं, इस संसार की बातों से पैदा होते हैं। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ज्ञान देने के लिए स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, आश्रम भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च, मस्जिद, सब कुछ ज्ञान देने के लिए होता है। लेकिन बुराई सिखाने के लिए न तो कोई कॉलेज है, न कोई आश्रम है, न कोई और है। लेकिन जिसके कर्म चंडाल होते हैं वो अपने आप सीख जाता है। तो आइए इन बुरे कर्मों को तजना है हमें, 20 बुरे कर्मों को, तब 39 का फार्मूला आप पर लागू होगा और सर्व कला संपूर्ण हो सकते हो आप। फिर इसके बदले में ऊपर वाले यानी परमात्मा वाले, ऊपर वर्ल्ड पावर के 19 नियम होते हैं जो हमें अपनाने होते हैं। अपनाने वाले नियम हैं, सबसे पहला ईमानदारी, शांति, संतोष, कहना और करना एक, शीलता, दया, धर्म, उच्च विचार, जागृत में रहना, गम खाना, मीठा बोलना, न्यायकारी बनना, परस्वार्थ करना और सादा जीवन, गुरु मर्यादा में रहना, कुल मर्यादा में रहना, प्रेम, नम्रता और 24 घंटे में 2.5 घंटे प्रभु के भजन करना। ये 19 नियम जो अपना लिया वो परमात्मा का प्यारा होता है। ये मत सोचना कोई मरने के बाद कोई परमात्मा का प्यारा होता है, नहीं, जिंदा जी परमात्मा का प्यारा होता है। और ये सारे नियम जो अपना लेते हैं उसमें 16 कलाएं आ जाती है। 16 कलाएं कौन सी आएगी? राग, रसायन, छंद, निशाना, नट, नाटक, जल पार करना, चोरी, जुआ, कोकशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, वैदिक, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान।
ये 16 विद्याएं उसके माइंड में, उसके दिमाग में अपने आप आ जाएगी और कुदरत उसको साथ देना शुरू कर देगी। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आपने समझ लिया होगा कि 39 का मतलब क्या होता है। आप 39 के मतलब को अगर समझा है आपने, ये तो है संसार। ये जरा सुनिए इसके बारे में। ये है संसार, ये संसार है आपका, और ये है निराकार। इसका तो नंबर होता है 3 और इसका होता है 9। दिखने में तो ये लगेगा आपको कि 9 नंबर ज़्यादा होते हैं, 3 हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन ये 3 वाला बड़ा है, क्योंकि ये तीसरा यहाँ से जाता है। दोनों चीज़ें इकट्ठी होकर चलती है आगे। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर आपको संसार में रहना है, संसार की बातों में ही फंसना है, तो आपके ऊपर ये लागू हो जाएंगे चोरी जारी वगैरह, सारे यही करते फिरोगे, और जब संसार से जाओगे तुम गए और तुम्हारा नाम भी चला गया। अगर आपने ये अपना लिए 19 नियम, तो 19 नियम अपनाने के बाद तुम चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा नाम कभी नहीं मिटेगा। उन महापुरुषों को याद करिए, जिन महापुरुषों ने दुनिया में ज्ञान दे के अपना चोला त्यागा, वो चले गए होंगे। उनके फोटो भी वो नहीं है, असलियत फोटो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके काल्पनिक फोटो बनाकर भी उनकी पूजा हो रही है। आप सोचिए और विचार करिए। अब ये आपको अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। अब रहना आपके हाथ में है, तुम कौन से में रहते हो। तुम इधर वाले में रहो या इधर वाले में रहो, ये तुम्हारे हाथ में है। तो प्यारे बच्चों, इसका पूरा विश्लेषण अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो जाए। मेरा काम आपको प्रकाशित करना है, प्रभावित करना नहीं। तुम प्रकाशित हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। यही मेरा सच्चा धन है, और यही मेरे जीवन की, अपनी जीवन जीने की रूपरेखा है, और यही मेरा सबसे बड़ा भंडार है। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।